नगर पालिका निगम के वार्ड 21 का यह कैलाश नगर कॉलोनी लगभग 45 वर्षों से अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के बहाल होने का इंतजार कर रहा है और यहाँ के रहवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस क्षेत्र में आज तक न तो पक्की सड़कें हैं और न ही पानी निकासी के लिए कोई नाली व्यवस्था, जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी यहाँ के कच्ची सड़कों पर तालाब का रूप धारण कर लेता है और बाकी की कसर इस बरसात के मौसम ने पूरी कर दी है। इस क्षेत्र के किसी भी गली में जाएंगे तो वहाँ छोटे बड़े तालाब दिखाई देना आम बात हो गई है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले नहीं आते हैं, जैसे कोई सब्जी वाला हो या दूध वाला हो, बरसात के दिनों में बिल्कुल यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ तक कि बरसात के दिनों में स्कूल जाने वाले बच्चे अपने जूते और मोजे स्कूल के बैग को हाथ में लेकर नंगे पांव इस गंदे पानी से गुजरकर बस स्टॉप तक पहुँचते हैं और फिर गीले पैरों में अपने मोजे और जूते वहाँ पहन लेते हैं। सड़कों पर गंदा यह पानी बीमारी पैदा करने वाले कीटों को पैदा कर रहा है और इस कॉलोनी के लोग अक्सर बीमारियों के चपेट में नजर आते हैं। यहाँ के रहवासियों ने इसकी शिकायत वार्ड पार्षद सहित क्षेत्र के विधायक, नगर पालिका निगम के आयुक्त एवं जिला कलेक्टर से भी कर दी है, परंतु अब तक कोई ठोस समाधान कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि शासन और प्रशासन को अंतिम चेतावनी देने की बात कह रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इसी गंदे पानी से बार बार गुजरना पड़ता है। क्षेत्र के वासियों ने राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ की टीम के साथ अपनी परेशानियों को साझा किया एवं मीडिया के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक बार पुनः प्रयास किया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। सर, यहाँ पे पिछले 10 सालों से हम निवासरत हैं और यहाँ पे ना पानी निकलने का निकासी का साधन है और ना नालियों की व्यवस्था है और ना गार्डन की व्यवस्था है। गार्डन भी ऐसा हुआ है कि वहाँ बच्चे जा नहीं सकते हैं, घरों से निकलते हैं नालियों में और ये पानी में सब तैर तैर के जा रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं। क्या चाह रहे हैं शासन प्रशासन? हम शासन प्रशासन से हमसे अनुरोध है, अभी तो अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन अगर अनुरोध के बाद शासन अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सारी महिलाएं रोड पे आएंगी। ना यहाँ सब्जी वाला आ पाता है, ना यहाँ पे कोई भी चीज बिकने के लिए कोई भी अंदर नहीं आता है। हमारे पति बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, अगर हमको कुछ खरीदना हुआ तो इसमें तैर के जाओ। अब इस प्रकार हमारे यहाँ जैसे गांव में जैसी स्थिति रहती है उस प्रकार से ये निगम के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत में भी इतनी बुरी स्थिति नहीं है। करीब रहते मुझे 40 साल हो गया, ना तो यहाँ सड़क ना नाली अन्यथा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि हमने हर बार महापौर, विधायक जी और आपके नीरज पाल और लोग जो है सबको सूचना दिया गया है, लेकिन आज तक कैलाश नगर से सभी काम को वंचित कर दिया गया है। ना महापौर देते हैं, ना विधायक देते हैं। वोट के समय आ जाएंगे, ये अभी हमारे पास फंड नहीं है। नेहा साहू को फोन लगा तो बोले जेसीबी भेज रही हूँ, मेरे वो नहीं आया है। जहाँ पे आप देख ही रहे हैं कैसे पानी भरा हुआ है ना। और हम महिलाएं, बच्चे सबसे ज्यादा प्रताड़ित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग कहीं बाहर नहीं आ सकते, न जा सकते। यहाँ तक इवन सब्जी वाला, ठेले वाला कोई भी यहाँ आना नहीं चाह रहा है क्योंकि दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। और हमारे यहाँ घर जैसे ना टापू पे रहते हैं वैसा हो गया है ना। मेरा बेटा अगर सुबह स्कूल जाता है तो या तो उनको जगा के भेजती हूँ सुबह 6 बजे, या तो वो जूता निकाल के, मोजा निकाल के, बैग को लेकर के क्रॉस करके फिर जूते मोजे गीले पैर में पहनता है ना। तो ये सारी जो दिक्कतें हो रही हैं है ना, जिसकी वजह से हम लोग मतलब कहीं भी कुछ भी सामान अगर कम हो जा रहा है तो हम फोन करते हैं। बाहर जाने की स्थिति बनी नहीं रही है क्योंकि नाली का पानी भी रोड पे और बारिश का पानी भी रोड पे है ना। तो या तो उस गंदे पानी में कूदो जाओ और उसके बाद 50 तरह की बीमारियां झेलो, मच्छर का, सब चीज का दिक्कत हो रहा है यहाँ पे है ना, जिससे हम बहुत परेशान हैं। और हम ये जो पेपर पकड़े हैं है ना, ये हमारे महोदय नगर निगम आयुक्त जी का है ना। तो सब जगह हमारे यहाँ के पुरुष लोग जा चुके हैं है ना, लेकिन कहीं से कोई निदान हुआ नहीं है और हम चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए है ना। और इससे हम लोग सब लोग बहुत आक्रोशित हैं। तो समस्या हमारे यहाँ की विगत 45 वर्षों से बनी हुई है, जल भराव की, नाली की, गार्डन की, बस स्टॉप की। तो बारिश आने पर सबसे ज़्यादा जो परेशानियां आ रही हैं वो जल भराव की आ रही हैं, जिससे जल भराव की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं हमारे घर परिवार वालों को। हम काफ़ी परेशान हैं, तकलीफ में हैं। तो इसके निदान के लिए हम लोग हमारी वार्ड पार्षद के पास में सर्वप्रथम गए
एक ज्ञापन हमने उनको दिया और इस समस्या से उनको अवगत कराया। तो उनका उत्तर ये आया कि हमारी सरकार अभी नहीं है, इस वजह से हमको वैसा सहयोग शासन से नहीं मिलता है। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएं, जिससे कि हम वार्ड वासियों को इसका उचित निदान मिल सके और हम लोग ये 45 साल की जो ये विकट कैंसर रूपी समस्या है, इसका उचित समाधान प्राप्त कर सके और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकें। बस खाली रोड और वही पानी, बस यही दोनों नाली बनाना है। रोड को क्या दिक्कत आ रही है? पानी का दिक्कत आ रही है, कहीं आने जाने में बहुत मुश्किल है, घर में ही रह रही हूँ, यही प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। और कब तक बनेगा शासन द्वारा अभी तक हमको ये जानकारी नहीं हुआ। हर पार्षद बोलते हैं इसी साल बनेगा। मैं तो समझता हूँ कि 5-55 साल से सब पार्षद 25 साल निपटा दिए और 40 साल से हम लोग बसे हुए हैं। ऐसी अवस्था में चल रहे हैं अभी। अब चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले तो चल जाते थे, अब 70 की उम्र हो गया है। इधर उधर पैर होगा, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। शासन कोई देखने वाला नहीं है, न कुछ करने वाला है। आएगा आपका वोटर लिस्ट में नाम तो फिर बुला लेंगे हम लोगों को वोट डालने के लिए। यही काम करते करते अपना समय निकाल रहे हैं। कब तक क्या होगा ये भगवान जाने। इस मामले को लेकर न्यूज़ टीम ने नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे से भी चर्चा की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और इसमें जानकारी देना चाहूँगा कि कैलाश नगर की सड़कों के संबंध में प्राथमिकता से कार्रवाई की गई है और नगरोत्थान योजना के तहत कैलाश नगर वार्ड नंबर 21 की 3 सड़कों का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जो वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है। बहुत शीघ्र उसमें उम्मीद है कि हमको अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा 2-3 सड़कों का उसमें 15वें वित्त में भी प्रस्ताव बना के प्रेषित किया गया है और वो इस माह में उम्मीद है कि प्राप्त हो जाएगी अनुमति। मतलब सर, क्या वहाँ के रहवासी जो हैं वो ये अनुमान लगा सकते हैं, इस चीज को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं कि अगले बारिश पे उन्हें सड़क और नाली मिल जाएगी? निश्चित रूप से सड़कों का निर्माण प्राथमिकता से बरसात के बाद प्रारंभ किया जाएगा। नगर निगम भिलाई के आयुक्त कहते हैं कि कैलाश नगर वार्ड 21 में सड़क और नाली का प्रस्ताव बनाया जा चुका है और शासन को भेजा जा चुका है। अब शासन कब तक इस पर नजर करम करता है और मूलभूत सुविधा कब तक कॉलोनी वासियों को मिल पाती है, यह देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RCN न्यूज़, भिलाई।